Very good morning students. As you know that in 12th class economics we are going on the Indian economic development. पहला चैप्टर लगभग मैंने कल कंप्लीट कर दिया था ऑन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड यूनिट जो इस चैप्टर की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसका नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। देखिए एट द टाइम ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस देर वर मैनी चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। द इकोनॉमिक वॉज वेरी डिराइव्ड फ्रॉम द colonization exploitation of the British rule, and many problems we are facing. The agriculture production was very low, the industrial production was very low, the infrastructure facilities were very low, and all the things are very low. So these are the economic backwardness of the country on the eve of the independence. 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत हर तरह से पिछड़ा हुआ देश था, और 1947 के बाद 1950 में देश को आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्लानिंग आयोग का गठन किया गया, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। वो इसीलिए किया गया था जिससे देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो। तो आज का जो चैप्टर है बच्चों हमारा वो है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू, सबसे पहले हम ये समझें कि इकोनॉमिक प्लानिंग कहते किसे हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन इन इंडिया सेट्स अ सेट ऑफ टारगेट एंड स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज टू अचीव टारगेट्स विद इन द पीरियड ऑफ टाइम। एक समय अंतराल में जब सरकार के द्वारा कुछ इस तरह के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, इस तरह के कार्यक्रम बनाए जाते हैं कि देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो, तो वही प्लानिंग कमीशन ने काम किया। सेंट्रल अथॉरिटी, जो केंद्र सरकार की जो अथॉरिटी है, वो देश के सामने इस तरह के टारगेट रखती है जिससे देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो। प्लानिंग कमीशन का गठन इसीलिए किया गया था। और सबसे बड़ी बात है, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। जो सरकार के पास, जो देश के पास संसाधन है, उनका मैक्सिमम प्रयोग हो इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग विच नेशनल प्रायोरिटीज़, जिसमें राष्ट्रीय जो जहाँ पर राष्ट्र के सामने जो चुनौतियाँ हैं उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम प्रयोग हो। यही सबसे बड़ी बात थी। देखिए अब सेट प्लानिंग कमीशन 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। पहले चेयरमैन थे पीसी महालबोनिस, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। पीसी महालबोनिस को इसका अध्यक्ष बनाया गया, चेयरपर्सन बनाया गया। लेकिन जनवरी 2015 में आपको पता है अब प्लानिंग कमीशन हम इसको नहीं कहते, अब हम कहते हैं इसको नीति आयोग, NITIAAYOG, नीति आयोग। इसकी जो फुल फॉर्म है बच्चों वो है द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जब मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसका नाम चेंज किया प्लानिंग कमीशन का, अब हम इसको कहते हैं नीति आयोग। ये सबसे बड़ा थिंक टैंक है सरकार की पॉलिसीज़ का। सरकार देश को आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर ले जाने के लिए सबसे बड़ा थिंक टैंक माना जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का। तो एक्सीलरेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, देश को आर्थिक विकास और समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है। अब देखिए हमें इसकी प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो हमारे सामने ये रही कि 1950 से लेकर 2015 तक प्लानिंग कमीशन की जरूरत किस लिए पड़ी। तो मैंने उस बात को थोड़ा सा यहाँ पे लिखा। किसी भी देश की प्लानिंग के लिए दो तरह की प्लानिंग बच्चों होती हैं, एक होती है डायरेक्ट प्लानिंग, एक होती है कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग। दीज टू प्लानिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। देखिए डायरेक्ट प्लानिंग मीन्स जस्ट टू डायरेक्ट फोकस ऑन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। जो देश के लोग हैं उनकी सप्लाई और डिमांड के बारे में हमें पूरा अध्ययन करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग देश को आर्थिक विकास के पथ पर ले जाना है। लेकिन यहाँ पर दूसरी जो कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग है उसमें रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब सरकार खुद अपना योगदान देती है देश के विकास के लिए, और प्लानिंग वहाँ पर सप्लाई और डिमांड से ज़्यादा मतलब नहीं होता, बल्कि देश को आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर ले जाने के लिए सोशल वेलफेयर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत सरकार ने सबसे पहले यही बात की, कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग की बात की, जिससे कि देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो एंड सोशल वेलफेयर का माहौल हो पूरे देश में। सोशल वेलफेयर मीन्स दैट all the systems for all these type of infrastructure facilities, not for some people, but for the all peoples. So government also emphasis on the comprehensive planning, means that all the planning policies program all the Indians, for all the Indians, not for particular persons. So tomorrow we will discuss about the role of planning commission and how the planning commission set their goals in near 55 years and what the achievement they have done. Tomorrow we will discuss all the aspects, but today our only topic was the planning. What is the meaning of planning, how the government has established their goal, and why the government has changed the name of the planning commission. Niti Ayog, what is the full form of Niti Ayog. This is the basic information about planning. So have a good day. Thank you very much. Tomorrow we will proceed the lesson.